नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल। 22,800 की बाधा हुई पार, अब 23,000 का करें इंतजार। ये है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या इस रिकवरी पर कर सकते हैं भरोसा, ये भी है आज का दूसरा सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि पावर शेयरों में जो रिकवरी आ रही है, क्या अभी वहां बन सकते हैं खरीदार। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, डिफेंस शेयरों में अभी क्या अपनाए रणनीति। काफ़ी लोगों के हैं सवाल, उसके भी मिलेंगे जवाब। इसके अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके भी उत्तर तलाशेंगे। APG2 इंटरटेनमेंट जी का पहला सवाल है PFC को लेकर के, और ये 150 शेयर इनके पास है 400 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। PFC भी अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अभी लोअर लेवल से रिकवरी है 403 404 के आसपास की। बीते एक महीने में 1% के मात्र गिरावट रही है। ये वो शेयर हैं सर कि ठीक है, तमाम क्राइसिस रही, पूरा युद्ध जो है ऑलमोस्ट, मतलब आप कगार के अगर हम नहीं तो 1-2 महीने मान लीजिए और खींचेगा, लेकिन इन लोगों ने अपना एक रेजिलियंस दिखाया है। क्या व्यू है आपका 403 के आसपास PFC को लेकर के? सर देखिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है अभी अभी ये भी सारी कॉमेडी टाइमिंग हो गई। आप बोले युद्ध खत्म, फिर आप बोले नहीं नहीं खत्म होने के कगार पे 1-2 महीना और। मतलब कम से कम ऐसा बॉडी लैंग्वेज यूएस की तो लग रही है कि वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी नहीं तो चाहे वो इसको एक लेवल और ले जाकर के ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी है। बहुत लंबा खींचेंगे उनके लिए, जैसा भी आप सुबह भी बता रहे थे कि निगेटिव उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है, तो वो चाहेंगे नहीं कि अब इसको और मामले को खींचा जाए और अपनी इकॉनमी पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। इसके आधार पर मतलब मेरा ये एनालिसिस है कि ये जितनी जल्दी हो सकता है समेटने की कोशिश करेंगे। बहाना ढूंढ रहे हैं, वो बहाना कहाँ से मिलता है, वो कोशिश उनकी है कि अब यहाँ पे अपना नुकसान थोड़ा सा बचाया जाए। जी, बिल्कुल सर। और वही बात मैं कह रहा हूँ कि ईरान अभी मौका नहीं देगा, मौका तो नहीं देगा। हाँ। PFC पे आ जाते हैं। हम्म। जिस तरीके से पोजीशन है सर, लो बीटा काउंटर है। हम्म। आप देखें एक रेंज में है ये अभी। हम्म। और अभी कोई ऐसी नेगेटिव प्रॉब्लमेटिक बात नहीं लग रही है। रीसेंट टाइम्स में ही इसने एक सपोर्ट लिया था 380 रुपए से, और उसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है, बने रहें। और हो सकता है मार्केट साइडवेज मूवमेंट करता है या थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट करता है, तो आपको ये 416, 424 और फिर 434 के लेवल दिखा सकता है। पोजीशन बना के रखेंगे, स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं कभी भी। 380 रुपए का लगा के रखिएगा, पोजीशन मेंटेन करिए। चलिए ठीक। इस बीच हालांकि थोड़ी सी व्यक्तिगत टिप्पणी है, करना चाहिए या नहीं, लेकिन चलिए आप हैं तो आपके साथ ये जो है मैसेज पढ़ लेते हैं। ये है जयंक शिखा सिंह, कह रहे हैं कि राधे राधे विपुल सर, मुझे रचित सर से ये जानना है कि भाभी जी के साथ इनकी लड़ाई होती है या नहीं, या वहाँ पर भी ये नारी शक्ति को प्रणाम करके कन्वर्सेशन जीत जाते हैं। अरे 200% सर, दोस्त मतलब ये इन्होंने जो बात कही है ना, बिल्कुल एक्चुअल बात है सर। वाह। शादी को अब आप देखिए, इतना टाइम हो गया, और इतने टाइम शादी के पहले से भी हम एक दूसरे को जानते थे। मैं एक रूल फॉलो करता हूँ सर। दो रूल फॉलो करता हूँ। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग, कंसल्ट रूल नंबर 1। जो वो बोलते सब सही है, अपनी दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं सर। घर के मामले में और मैडम के मामले में आई एम वेरी क्लियर कि वाह, भैया जो आप बोलो सब सही। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर, ऐसे थोड़ी भी देता है आप। चलिए गोदावरी पावर पे बात कर लेते हैं सर। विशाल पटेल जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या अभी खरीद सकते हैं गोदावरी पावर को। तो ये सुबह भी सवाल कुछ लोगों ने पूछा था गोदावरी पावर को लेकर के। आज चूँकि थोड़ा सा चल रहे हैं तो लोगों के सवाल थोड़े से ज़्यादा हैं पावर को लेकर के। गोदावरी पावर सर, काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ यहाँ पर डिस्कस किए गए। आज थोड़ा सा दबाव में है, 273 274 के आसपास। नई खरीदारी के लिए क्या ये सही है? आपकी टिप्पणी क्या होगी इनके लिए? तो इसको ऐसे भी देख लेते हैं ना कि गोदावरी पावर को अगर हम देखें तो इनका मेन जो बिजनेस है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर। और आयरन ओर पैलेट्स का, स्पॉन्ज आयरन का, इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। पावर भी इनका एक डिवीजन है, बट पावर बहुत हद तक ना इनके खुद के पर्सनल काम में आता है। और सर रीसेंट टाइम्स में इनके लिए बहुत अच्छा अपडेट आया था, जब इनको और माइनिंग की क्लैरिटी मिली थी। गोदावरी पावर अगर आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है और फंडामेंटल्स को आप देखें, तो स्टॉक अच्छा लगता है इन कंपैरिजन विद द पीयर्स, जो कि बहुत हाई पीई मल्टीपल पे चल रहे हैं। बट क्या यहां बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए? मैं इससे थोड़ा सा रिफ्रेन करूंगा। आपको लोअर लेवल पे देखें,
268 से लेकर 256 की एक रेंज है जहां पे आप ग्रेजुअली इसमें अपनी पोजीशन बनाइएगा, इसमें वेट करिएगा। ये हाथ के हाथ चलने वाला काउंटर है भी नहीं। 284 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो अपना ये एक अच्छा ईयरली हाई तोड़ेगा, और उसके बाद इनफैक्ट वेरी क्लोज टू द रीसेंट हाइस तोड़ेगा, और उसके बाद आपको ये 324 रुपए तक का भी लेवल दिखाएगा। बट लोअर लेवल पे बाइंग करनी, यहां पे कुछ भी नहीं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अब प्रगति जी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार रचित सर। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं प्रगति जी आप? जी बिल्कुल अच्छे। चलिए, आप ऐसे ही अच्छे रहिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहे, यही कामना है। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं सर। आप मैम आपसे बताइए, आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा नेटवेब और केआरएन को लेके केआरएन को सवाल है जी। केआरएन हीट एक्सचेंज, तो केआरएन हीट मैंने 890 पे लिया हुआ है, सॉरी 980 पे, और नेटवेब मैंने 3365 पे ले रखा है। तो क्या वापस से वो लेवल देखने को मिलेगा जो टारगेट इंटैक्ट किया गया था, या 980 पे आपने केआरएन का व्यू चाहिए एक्चुअली। कितने टाइम का नजरिया आपका? 3 महीने। 3 महीने, ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है। 980 पे आपने केआरएन लिया, आज अच्छी तेज़ी है, 2.25% ऊपर है, लेकिन आपकी खरीद से 100 रुपये नीचे है। इसके अलावा नेटवेब आपने बोला है, नेटवेब पे भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन पहले केआरएन पे बात कर लेते हैं। रचित सर, केआरएन ट्रैक करते हैं आप, क्या टिप्पणी रख देना चाहेंगे केआरएन को? सर सबसे पहले तो प्रगति जी को नमस्कार। और देखिए, इनको मैं एक चीज ना रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा टाइमलाइन अपना इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि आपने जो प्राइस बताई है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए, केआरएन आप इसको ऐसे समझ लें कि इसके पीछे चलने का सबसे बड़ा कारण था कि जो डेटा सेंटर्स लग रहे हैं और ये सारा एक जो नया इंस्टॉलेशन हो रहा है एआई ड्रिवन इंडिया में, उसमें जो हीट आती है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, हीट होती है, उसको कंट्रोल करने का काम इनका है। अब इस न्यूज के चलते, और उनको ऑर्डर भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत लोअर लेवल से ये चला था। मतलब आप अगर जनवरी की बात करेंगे तो 598 रुपीज पे ये था, और फिर इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया। आपने बहुत हाइस के आसपास लिया है। अभी मैं आपको बोल दूं 3 महीने में क्या आपका भाव आ जाएगा, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं टाइमलाइन थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो चलिए दूसरे ऑल्टरनेटिव की बात कर लेते हैं। अगर टाइमलाइन इंक्रीज करेंगे तो भाव आ जाएगा। टाइमलाइन इंक्रीज नहीं करते हैं तो आपने 980 के आसपास लिया है। जैसे ही आपको ये 960 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, थोड़ा सा लॉस बुक करते हुए और स्टैगर्ड मैनर में निकलने की कोशिश करिएगा। नियर टर्म में कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत भागा है ये। और एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, यहां से और 80 रुपए नीचे है, 798 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बनाइएगा। वैसे लगता नहीं है वो हिट होगा, मगर वो हिट होता है तो पेन पॉइंट बढ़ेगा। तो ये तो हो गई बात केयरिंग की। अब नेटवेब पे आ जाते हैं, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मगर इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि एआई का आने वाला समय थोड़ा सा डार्क हो सकता है अगर चिपसेट में प्रॉब्लम आई, जो कि अभी कोई बात नहीं कर रहा है, बट ग्रेजुअली सब बात करेंगे और कंपनी के नंबर्स में भी आपको दिखेगा। इसीलिए नेटवेब भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में लग रहा है। ये बात जरूर है कि इसमें मैं आपको ये कह सकता हूं कि किसी भी मार्केट बाउंस में आपको हायर लेवल देखने को मिल सकता है और आपके भाव के ऊपर आ जाए, 3861 तक भी आ सकता है। बट लेट्स बी ऑन अ सेफर साइड। अगर आप इसको 3 महीने से ज्यादा होल्ड करती हैं और वॉर लाइक सिचुएशन जब खत्म होती है, हीलियम सप्लाई वापस से आपको होती हुई देखने को मिलती है, और 1 साल का टाइम अगर आप लेके चलते हैं, तो हो सकता है आपको 4600 तक के भाव ये दिखा दे। तो दोनों चीजों को अगर टाइमलाइन इंक्रीज कर देंगे तो आपका पैसा सेफ हो जाएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर सुबह भी बात हुई थी और कई सारे छोटे शहरों पे बातचीत, सर सवाल काफ़ी आने लगे छोटे शहरों पे। मुझे लगता है कि अब दोबारा जो है इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है करनी पड़ेगी। मैं खाली इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाएं बाज़ार पर, तो उसके बाद शुरू किया जाए। लेकिन सर सुजलॉन पे सवाल है, 50 रुपये की हमारे एक दर्शक की खरीद है, 41 के आसपास का भाव है। बहुत लोग एवरेजिंग, नई खरीदारी, इसके भी सवाल बीच बीच में काफ़ी आ रहे हैं। अब 1.5% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है, 41-35 का भाव इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू सर, अभी क्या करना चाहिए?
देखिए इसमें एक चीज है सर, 50 रुपए पे आपने खरीद रखा है, 40 रुपए का भाव चल रहा है। अगर इस चीज को हम देखें तो अराउंड 20% आपकी वेल्थ इरोड हुई है। आप चाहें तो आपको कभी भी 40 रुपए के आसपास मिलता है, एक बार एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर मैं एक चीज आपको वापस बोलता हूं, जिस तरीके से मार्केट में हम वॉलेटिलिटी अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं सब दर्शकों को सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो आज या फ्राइडे को मेरी सिचुएशन हुई कि मैं नेगेटिव था, मार्केट रिस्पॉन्ड कर गया, ये सर पहले भी हो चुका मेरे साथ, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठा रहता हूँ कि हाँ ठीक है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो वाली सिचुएशन है। तो अब सर ये इस चीज के हिसाब से आप एवरेज करिएगा कि हो सकता है मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है उसमें आपको ये 30 to 34 लेवल्स दिखा दे। एक एक्सट्रीम बात मैं आपसे कर रहा हूं। और अगर वो वॉलेटिलिटी नहीं आती है, मान लीजिए ईरान मान जाता है, चीजें सुचारू रूप से चालू होने लग जाती हैं, तो फिर आपको एक बाउंस बैक भी दिखा सकता है। मैंने एक एक्सट्रीम कंडीशन बता दी। आप अगर यहाँ पे एवरेज करने की सोच रहे हैं 40 रुपए के भाव में, बिल्कुल एवरेज करिए। जैसे ही ये चलना चालू होगा और जो चार्टिकल पैटर्न्स दिखा रहे हैं, हल्का सा सप्लाई आपको 44 और फिर 54 लेवल्स में मिलेगा। 44 पे निकलने की कोई बात नहीं है, जो आप यहां एवरेज करेंगे वो 54 पे निकल जाइएगा। रिमेनिंग लेके रखे रहिएगा, क्योंकि वैसे आई एम अल्ट्रा बुलिश ऑन दिस काउंटर। और हमने 60 रुपए के लेवल से इससे बात कर रहे हैं कि और ऊपर जाएगा, गया नहीं, वो बात अलग है। जैसे ही अब ये 61 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, ये आपको 84 और 84 के बाद 3 डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। बहुत सॉलिड कंपनी है, तो चाहे तो एवरेज करें, बट एक बैक ऑफ द माइंड रखिएगा कि नीचे और मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। एक साथ ही 3 शेयरों पे सवाल हैं, तो मतलब 3 सवाल ऐसे हैं जो कि छोटे शेयरों जैसे हैं, तो तीनों ही डिस्कस कर लेते हैं। जेपी पावर भी देख लेते हैं फटाफट। जेपी पावर पे सर कई लोगों की क्वेरीज थी। अब सर ये जो जिस तरीके से मामला जिस तरफ बढ़ रहा है, आज 1.25% की तेज़ी, ये भी इंटरडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 15-20 का लेवल, कैसे देख रहे हैं सर करंट लेवल पे इसको? अब वेदांता की झोली में जाएगा या अदानी की, इसको लेके फिर से असमंजस हो गया है। टूटा भी ऊपर से, अभी क्या करना चाहिए? 15 रुपये के आसपास क्या ये लेवल ठीक है, या अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती? आपकी निगाहें हैं क्या जेपी पावर पे? सर एक बात बोलूंगा, हो सकता है ये बहुत अजीब लगे सुनने में, बट आपने अभी रिसेंट टाइम्स में सुना सेबी ने बायबैक ऑफर्स को वापस से रीट्वीट करने की बात करी है। कुछ ना कुछ, मतलब आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जेपी पावर में आपको वो होता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसमें वो ओपन मार्केट से डायरेक्ट बायबैक की जो एक नॉर्म है, उसको थोड़ा सा वापस ईज आउट करना चाह रहे हैं। ये सारी मैं बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सब दर्शक ये चीज समझ लें कि अराउंड जेपी एसोसिएट को जो एक्विजिशन हो रहा है उसमें 26% स्टेक है। बाकी आपको एटलीस्ट 24 to 25% मार्केट से ही बायबैक करना पड़ेगा, और अगर वो होता है तो भाव ऊपर जाएगा। तो जेपी पावर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जिनके पास नहीं है, कि अगर चाहें तो यहां भी ले लें, क्योंकि सर 16 रुपए 75 पैसे, अरे 15 रुपए 20 पैसे चल रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउनसाइड कितना दिखा सकता है? रिसेंट टाइम में जो हमने देखा था 14 रुपए 1 रुपए का। जैसे ही ये चलना चालू होगा, सबसे पहले लेवल आपको दिखागा 24 के बाद 28, और उसके बाद देखेंगे किस प्राइस पे बायबैक आता है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट चल रहा है, चलिए ठीक है, लेवल्स का रखें ध्यान। और इस बीच में प्रदीप जी का करते हैं नमस्कार, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी को नमस्कार। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है प्रदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन पर जरा उनका सवाल हो सके तो दिखा दीजिए, ताकि उनके सवाल को हम डिस्कस कर लें। और विप्रो के ऊपर इनका प्रश्न है, और ये सर 5,000 रुपये की एक SIP करना चाह रहे हैं विप्रो के अंदर। हर महीने 5,000 रुपये के शेयर विप्रो के लेना चाह रहे हैं 10 साल के लिए। क्या उनका ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये जो इनका फैसला है कितना सही है, और क्या इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? IT पर 10 साल का नज़रिया लेना क्या सही है अभी? देखिए सर, ये बात सही है। आईटी ऐसे, मतलब हम बेरिश थे हायर लेवल से, और अभी भी बोल रहे हैं कि फर्दर आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मगर क्या आईटी खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा सर। शेप बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, आप वापस आएंगे। ऐसी बात नहीं है आईटी खत्म हो जाएगा। तो अब विप्रो में बात आती है कि 5,000 रुपए का एसआईपी कर लें क्या? मैं इनको ये बोलूंगा, आपका 10 साल का टाइम होराइजन है। 10 साल के
में आप बजाय इसके, क्योंकि अभी तो सर बहुत छोटा लग रहा है कि 5,000 रुपए, बट 5,000 रुपए सर 60,000 रुपए साल होता है और 10 साल का टाइम कमिटमेंट मांग रहे हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो का एक साइज चंक बनाना चाह रहे हैं। इनको मैं कहूंगा बजाय इसके कि आप विप्रो में अपना पैसा लगाएं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस इन 2 काउंटर्स जिनकी पोटेंसी सबसे ज्यादा है। उनके कैश सरप्लस को देखें, उनके रेवेन्यू को देखें, उनके रिजल्ट्स को देखें और उनके गाइडेंस को देखें। मैं क्योंकि आदमी हूं कंजर्वेटिव, मैं आपको बोलूंगा सेफ हेवंस में जाइए। आप सिर्फ टीसीएस और इंफोसिस में 2,500 रुपए महीने की एसआईपी कर दीजिए। इन लोगों का आपने डेवलपमेंट सुना भी होगा और मैं वापस रिआइटरेट कर देता हूं सर, साउथ एशिया, चाइना में पोर्शंस में ये एआई कंपनीज टेक ओवर करेंगे, उनको अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर एआई में फुल फ्लेजेड चले जाएंगे और दोनों के पास बहुत अच्छा पैसा है ये काम करने का। मैं किसी भी दर्शक को ये नहीं बोलूंगा कि यहां खरीदें क्योंकि हम लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक बात है एसआईपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसीएस और इंफोसिस में 2,500 रुपए महीना डालिए, देखिए आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रदीप जी बिल्कुल जो है संतुलित उत्तर जो है स्पष्ट उत्तर आपको मिल गया होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो लेते हैं सर वो लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। ये कहाँ गया सवाल? ये सर सवाल है आर पावर को लेकर के, जो मैंने 3 छोटे शेयर निकाले थे उसमें आर पावर भी था। आर पावर को लेकर के अभी यहाँ पर भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज की जो पावर शेयरों की रिकवरी है उसमें 4% की तेज़ी, बड़ा असमंजस और उथल पुथल देखने को मिला सर। लेकिन अभी आर पावर में कुछ करना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे, अवॉइड लिस्ट में रखेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आर पावर को लेकर के? सर आर पावर के लिए ना एक काम करते हैं, आर पावर को ना आप बिल्कुल आइडिया की तरह ट्रीट करिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही ना। अगर ये मान लीजिए रिलायंस पावर नहीं होता है और अडानी पावर बन जाता है या एक्सवाईसी कोई और इसको एक्वायर कर लेते, क्योंकि इंफ्रा तो है, पावर जनरेशन तो कर ही रहे हैं, वो तो खत्म होगा नहीं। एनसीएलटी के थ्रू जाएगा जहां जाएगा। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आइडिया की तरह ट्रीट करते हैं, इस पे सर एक नई स्ट्रैटेजी है जो आपके शो से माध्यम से बिल्कुल सर, बिल्कुल सर डिस्कस करते हैं। सर ये देखिए रिसेंट टाइम्स में ना 20 रुपए 20 पैसे 20 रुपए 40 पैसे आया था। 20 रुपए 20 पैसे 40 पैसे आए, थोड़ा सा खरीद लीजिएगा और थोड़ा सा खरीदने के बाद वेट करिएगा, देखेंगे टर्न अराउंड होगा ठीक है, नहीं होगा तो वापस कभी अगर अपन को 14 रुपए 12 रुपए की रेंज में दिखेगा, क्योंकि होगा, अगर ये क्लैरिटी नहीं आती है ना सर और पेन पॉइंट रहता है तो सेलिंग प्रेशर और हावी होगा, इंस्टीट्यूशंस खाली करेंगे जो भी खाली कर रहे होंगे, मगर अपन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की कोशिश करेंगे तो 12 रुपए 14 रुपए की रेंज में दिखेगा, एक बार वापस रिविजिट करेंगे और खरीदेंगे। इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे मत लीजिए, इसको ये मत सोचिए कि हमारी ये बात हो गई तो आप 24 रुपए में खरीद लेंगे, नहीं, 20 रुपए वापस आएगा, 20 रुपए 20 पैसे 40 पैसे थोड़ा सा खरीदिएगा। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, जब मैं आइडिया की बात कर रहा हूं, जेपी पावर की बात कर रहा हूं, यस बैंक की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा आपको वो बात बोलता हूं कि इतना ही पैसा डालिएगा कि कल को अगर ये खराब हो जाता है तो आपका पोर्टफोलियो खराब नहीं होना चाहिए। छोटा पैसा डालिए और इसको आप अपन लिस्ट में रख के घूमेंगे, मतलब रखेंगे। चलिए ये बात यहाँ पर देखने को आ रही है रिलायंस पावर को लेकर के। रिलायंस पावर के बाद अच्छा आज बहुत सारे छोटे शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बार जरा निफ्टी लेकर के आ जाइए, लेकिन निफ्टी में जो है अच्छा आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ जाती है ना उसके बाद वो फिर मैं क्या ही बोलूँ। जरा एक बार बाज़ार में रिकवरी शानदार, ये 22,872 और अब 22,800 नहीं 22,900 के करीब पहुंच करके वहां से वापस लौटा है। और मैंने आज अभी पता नहीं मेरा हमारे लोगों का बदला कि नहीं, 23,000 की करे तैयारी। 22,800 अगर ये सस्टेन कर जाता है फिर आप ये मान के चलिए कि 2 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग में ये 23,000 के करीब जाने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ स्वाति जी जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वाति जी को नमस्कार। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? सर मैं बढ़िया है। चलिए आप ऐसे ही बढ़िया रहिए मैम। और बताइए बाजार की रिकवरी में कुछ पोर्टफोलियो, ओहो ये मतलब सर ये बार बार लाइन कट जा रही है। ये जो रचित सर ने बोला ना ईरान से कुछ ना कुछ तो कट रहा है। 520 पे इन्होंने अंबुजा सर, अब क्या स्वाति जी संपर्क तो टूट गया है, अगर बातचीत हो गई दोबारा तो ठीक है, लेकिन उन्होंने 2 सवाल कुछ भेजे थे। अंबुजा सीमेंट, एक तो सीमेंट पे क्या भी हुआ है सर? अभी सीमेंट पे
जान दिखाई दे रही है, या आगे चल करके आपको लग रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी थोड़ी थमती दिखाई देंगी? रियल एस्टेट हमने देखा दुबई और कई जगहों पर पूरा जो है क्रैश करता हुआ ये पूरा मार्केट दिखाई दिया है। इंडिया पे किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा, और अंबुजा सीमेंट पे आपका व्यू 520 पे लिया हुआ है मैम ने। सर एक चीज आपको बताता हूँ, एंड दिस इज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आई कीप ऑन रीडिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल अराउंड ईरान द इंटरनेट हैज बीन शट डाउन। अच्छा। तो ईरान अभी अंदर से क्या कर रहा है, ये खबर बाहर ना जाए, मीडिया तो वैसे ही नहीं जा सकती ईरान के अंदर। जो इंटरनेट पे वीडियोस आ रहे थे वो आना बंद हो गए, और ये अभी हुआ है 20 घंटे पहले या ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने इंटरनेट शट डाउन कर दिया। मतलब वही है, मैं तो सर सोचता रहता हूँ क्या पता कुछ ऐसा पका रहे हो जो बाहरी दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए। अच्छा, मेरे को लगा कोई और न्यूज है। देखिए अभी 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 एक सेकंड के लिए सर, 1 मिनट के लिए जरा ये अपडेट जो है बता देते हैं करीब जो अभी मार्केट को लेकर के प्रोड्यूसर साहब ने दिए। चलिए, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है अमेरिका और ईरान के बीच ने अमेरिका और ईरान ने रिसीव किया है पीस प्रपोजल। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को भेजा है पीस प्लान। अरे पाकिस्तान ने भेजा है तो फिर अब अमेरिका परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार नहीं, ईरान कह रहा है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। अब ये थोड़ा सा इन स्टेटमेंट पे मीडिया रिपोर्ट्स पे जब तक क्रॉस चेक ना हो जाए ना, थोड़ा सा मतलब वो वही वाली बात है कि इस पर थोड़ा सा भरोसा कम होता है। ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था, उसकी मियाद जो है पूरी हो रही है कल सुबह भारतीय समयानुसार, अमेरिकी समयानुसार रात में। और आपको बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने की धमकी दी है, विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है। लेकिन जो भाषा रही ना सर, वो मतलब बड़ा आपने भी पढ़ा ही होगा, मतलब एक कुछ भी हो, एक प्रेसिडेंट की भाषा इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। वो बड़ा निराशाजनक भाषा मुझे लगी कि हम लोग आपस में भी मतलब कहीं अगर हम लोग एक दूसरे से भी बातचीत करते हैं, ऑन एयर छोड़िए ऑफ एयर, तो भी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप एक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो अभी अपडेट्स आ रही हैं इसके ऊपर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। सर इस पे एक चीज ऐड कर दूं, अब मेरे को पता नहीं क्यों मेरा सिस्टम जो है ना वो न्यूज पॉपअप कर देता है। IRGC इंटेलिजेंस चीफ किल्ड इन US इजराइल स्ट्राइक। ये 1:12 की खबर है सर आज की। इनका नाम है मेजर जनरल माजिद खमीदी, और ये इंटेलिजेंस चीफ थे सर, इनको मार दिया। आप एक जगह ट्रूस की बात कर रहे हैं, एक जगह ये बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। मार्केट बेचारा भी कुछ नहीं समझ पा रहा है, सब बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सर जहां तक बात है ना भाषा की, आप ये देखिए कि ट्रंप साहब जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स खराब कर रहे हैं, और मैं खराब क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि एक गरिमा होती है, हर पोस्ट की एक तरीका होता है। अब जैसे आज ये मान लीजिए मैं मंदी में हूं, मार्केट में तेजी आ रही है, आप मेरे को बार बार बोल रहे हैं हंसी क्यों। अरे ठीक है हंसी है, मगर हम मर्यादा से बाहर नहीं जा। मतलब एक हर चीज का एक वो होता है। इवन ऑफ द रिकॉर्ड सर, ऑन एयर की तो बात बहुत दूर की हो गई। इवन ऑफ द रिकॉर्ड भी ऐसे बात नहीं करते। आप फ्रेंच प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने अभी ईरान के लिए और जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल की, वो मतलब वो एक ये सब फ्रस्ट्रेशन है। और मैं आपको बताऊं सर, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईरान को जितना समझाऊं, ईरान के साथ सर बहुत मुश्किल हो गया कॉन्वर्सेशन, और इसके लिए मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं सर, वो मोज़ैक सिस्टम फॉलो करते हैं। हेड्स को तो आपने मार ही दी है, आप बात कर किससे रहे हैं? मेरे को तो ये सवाल है। ईरान तो ऑटो मोड पे चल रहा है आपको अटैक करने के लिए, और मोज़ैक सिस्टम में सर क्या होता है ना, हेड्स अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर रिपोर्टिंग नहीं होती है, सब अपने अपने काम करते रहते हैं। आप पहले किसी को हेड तो बनने दीजिए वहां पे। आप हेड बनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। संडे को आप शाम को बोलते हैं कि साहब मैं तो ये ब्रिज उड़ा दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा, और उसके बाद आप आके बात करते हैं और बोलते हैं हमारी बात चल रही है और हम 45 दिन के सीज फायर में चले जाएंगे। ही हैज बिकम मेंटली अनस्टेबल। मैं सर वो शेयर करने वाला था आपसे, बट एकदम से न्यूज गायब हो गई। बीच में न्यूज आई उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, ट्रम्प साहब को, उनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा हो क्या रहा है, ये ट्वीट कहां से आ रहा है, ये ट्रुथ सोशल पे जा कहां से रहा है? जब वो हॉस्पिटलाइज हो गए फिर वो खबर ही गायब हो गई इंटरनेट से। मतलब इतना कंफ्यूजन हो गया है ना कि इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मतलब ऐसे में मतलब हर खबर पे रिएक्ट करना भी कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, बाजार पे चूंकि हमारी निगाहें रहती हैं
तो बाजार पे रिएक्शन तो देखना बनता है। और 176 अंक ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और फिर अभी 165 हो गया, ठीक है, 22,886 का लेवल। तो उतार चढ़ाव बना हुआ है, देखते हैं क्या क्लोजिंग तक क्या स्थिति रहती है। सर आप मुझे पे आप कंप्लीट नहीं हो पाया था, संक्षिप्त टिप्पणी दी। माफी चाहूंगा सर। अच्छा, देखिए, इससे पहले चलिए एक सेकंड का और समझ लेते हैं। अभी करीब 1200 लोग हमारे साथ थे, अभी भी 1100 लोग हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से ढेर सारा प्यार बनाए रखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। जो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए इस लिंक को, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो ये आप लोगों से निवेदन रहेगा। जस्ट सर कंटिन्यू कीजिए सर अंबुजा। सर देखिए, प्रॉफिट्स इनके कम हुए हैं रिसेंट टाइम्स में और करेक्शन बहुत अच्छे से दिखा दिया है। मिडिल ईस्ट साइड तो प्रॉब्लम है ही सर। एक और चीज है जो मैं सरकार की तरफ से देख रहा हूं ना, ये सरकार भी अभी इंफ्रा स्पेंडिंग को लेके कोई अग्रेसिव अनाउंसमेंट्स नहीं कर रही है, डिफेंस की कर रही है। और हमको ये लग रहा था कि ये करेगी। अब मुझे लग रहा है सर ये इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें होती है और मिडिल ईस्ट साइड से आपको कोई भी चीज सही होती हुई नहीं दिखती है, और इनके लिए पेटकोक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो इनको अगर नहीं मिला तो पेन पॉइंट बढ़ेगा। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से भी रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे हैं सीमेंट पे। और इन्होंने मैम ने 520 पे लिया हुआ है सर, मैम क्या करें? हाँ, नहीं, इन्होंने जिस प्राइस पे ले रखा है, मैं कहूंगा थोड़ा सा आप एक बार वेट करें। और ये अभी रीसेंट टाइम्स में 394 लेवल्स टेस्ट करके गया था। 394 लेवल आता है, वहां पे आप जितना भी अगर एवरेज कर सकते हैं उसका थोड़ा सा एवरेज एक बार करिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट हम हो नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, हो सकता है ये आने वाले दिनों में आपको 348 रुपए तक का लेवल दिखाए। वहां पे फिर आप एक बार वापस से चैनल पे आके हमसे पूछिएगा, हम आपको अपडेट करेंगे आपको एवरेज करना चाहिए कि नहीं। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये 1 से 1.5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर एक बार जरा JSW इंफ्रा पे भी उनका सवाल था, एक बार आप चाहें तो और भी लोगों के सवाल थे। 280 पे लिया हुआ है इन्होंने, तब तक आप लेवल देखिए। मैं तब तक हमारे एक दर्शक हमारे साथ दिलीप जी हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। दिलीप जी को नमस्कार। नमस्ते सर। सर मुझे टैक्स के बारे में सर काफी दिन से पैसा फंसा हुआ है। तबीयत खराब लग रही है आपकी, कुछ क्या हुआ? नहीं सर, तबीयत खराब नहीं है। दबाव में लग रहे हैं कुछ। टैक्स रेल फंसा हुआ है सर। अच्छा, क्या क्या फंसा हुआ है? रेल, टैक्स रेल। चलिए हाँ बताइए, टैक्स रेल किस रेट पे लिया हुआ है? 92 पे लिया हुआ है? 92 सर। अरे महाराज, मतलब क्या ही दिलीप जी, अब आप 92 वाले भी कहेंगे फंसा हुआ है तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर मतलब लोगों को काफी ऊपर के लेवल पे लोग परेशान तो हैं। 145 से उसको एवरेज करते करते यहाँ तक ले आए। अच्छा, ओ हो, यहाँ पे बात फटी हुई है। अभी कितना, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर मैं तो चाहता हूँ जितना जल्दी निकल जाए मेरा। जितना जल्दी निकल जाए। आज कुछ एक शेयरों में अच्छी तेजी है, जैसे टीटागढ़ 3.5-4% ऊपर है। टैक्स मैको पे पिछले 1-2 दिन के अंदर रिकवरी आई है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कुछ गतिविधि तो नहीं है सर। 90 पे है, 92 की इनकी खरीद है, एवरेज कर करके लाए हैं। क्या करना चाहिए सर? बहुत लोग परेशान हैं सर। टैक्स मैको के साथ JWL भी देख लीजिएगा। आज सुबह आपसे बातचीत, वो एक रिपोर्ट भी कोई आई थी, लेकिन JWL पे सर काफ़ी मतलब बुलिश एक तरीके से इस पूरे सेक्टर पे। क्या मतलब, क्या काम ही नहीं हो रहा है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है। अभी क्या करें जो लोग फंसे हुए हैं सर, आपका व्यू क्या है? सर देखिए, अभी ना हमने सीमेंट की बात करी थी, तब मैंने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा डिफेंस साइड ज्यादा बात कर रही है, इंफ्रा स्पेंडिंग नहीं कर रही है। इंफ्रा स्पेंडिंग करे, रेलवे स्पेंडिंग करे, आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सर बिफोर द वॉर, हम ये बात कर भी रहे थे कि देखिए अप्रैल आएगा, अप्रैल में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, बजट एलोकेशन करती है। बट अब गवर्नमेंट ही नहीं कर पा रही है तो ये सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब बात कर लेते हैं पहले दिलीप जी की। दिलीप जी परेशान भी लगे आवाज से, तो पहले इनका शेयर देख लेते हैं। जिस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है दिलीप जी, हो सकता है आपको 94, 80, 95 के लेवल्स दिखें। आपने क्वांटिटी थोड़ी हैवी कर ली है। मैं कहूंगा कि जितना भी आपने जैसे 2100 शेयर ले रखे हैं, तो मेजॉरिटी 95 तक एक बार दे दीजिएगा। और 500-700 शेयर ऐसा अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो रखिएगा। बट हो सकता है अभी आपको और ऊपर का मूव ना मिले। जैसे ही ये 96 लेवल्स को तोड़ेगा, 96 लेवल्स को तोड़ने के बाद 116 तक का मूवमेंट दिखाएगा। मगर मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं अभी इस मोमेंटम से, इसीलिए आपको बोल रहा हूं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्वांटिटी हैवी है, क्वांटिटी हल्की कर लीजिएगा। और फिर लाइट क्वांटिटी रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो चीज ठीक है,
बट अभी एक बार क्वांटिटी हल्की करिए 94 95 लेवल्स पे। जी हाँ अब सर। बात कर लेते हैं सर। हाँ जी। वही JWL। अब जुपिटर वैगन पे बात कर लेते हैं। देखिए जुपिटर वैगन भी ना सर बहुत ज्यादा बीटन डाउन है और अभी चलने की कोशिश कर रहा है, बट क्या है यहाँ से क्लियर केस एक रिवर्सल आ गया है? नहीं, अभी कहना मुश्किल होगा। अभी हो सकता है आपको वापस से कभी भी 236 238 के भाव दिखाए। जिनके पास पोजीशन नहीं है, मैं बोलूंगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आता और रेलवे ट्रैक्शन नहीं लेता है, तब तक आप चाहें तो एक बार दूरी बना के रखें। और मूवमेंट आएगा कब? जब ये 278 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब आपको एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। जैसे ही ये रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहले आपको ये भाव दिखाएगा 360, और 360 को क्रॉस करने के बाद हो सकता है आने वाले 3-4 क्वार्टर जैसे ही ट्रैक्शन आना होगा 456 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनको बोलूं कभी भी 238 रुपए के आसपास आए, एक बार एवरेज कर लीजिए। ठीक सर। इस बीच बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणियाँ लोगों की आई है। MPH स्टाइल जी लिख रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका एक ही कारण है, आज लाल टाई नहीं है। रशीद जी को बोलिए लाल टाई से दूर रहें अभी कुछ दिन। ये आया है सर आपके लिए संदेश MP स्टाइल जी की तरफ से। राजू भाईकर जी लिखते हैं कि विपुल जी, रशीद जी नमस्कार, अगर ट्रंप ने सीज फायर किया तो हमारे भाई साहब उनको युद्ध के लिए मना लेंगे। जस्ट किडिंग। मुझे रशीद जी पर पूरा विश्वास है। तो लोग इतनी तरीके से आश्वस्त है कि भाई रशीद जी मना लेंगे, भाई मार्केट नीचे करना है। कोचिंग शिपयार्ड पे इनका सवाल है, इनका सवाल ले लेते हैं सर। 1797 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? तो 1800 के आसपास की इनकी खरीद है 1797 पे, और कोचिंग शिपयार्ड पे जानना चाह रहे हैं क्या एवरेज करना चाहिए कि नहीं। देखिए कोचिन शिपयार्ड सर सुबह भी हमने बात करी थी, हो सकता है आपको 1400 तक का लेवल दिखा दे एक बार, बट ये डिसाइसिव नहीं होगा। अभी थोड़ा सा पेन पॉइंट है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, EU ट्रेड डील हुई थी, हमने कहा था मरीन डिफेंस बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बट ये वॉर ने बहुत सारी डेमोग्राफी बदली है। अभी ये बात सही है कि आप अगर एवरेज नहीं भी करेंगे ना और आप एक साल रुक जाएंगे, आपके भाव आ जाएंगे। अब आपको एवरेज कहां करना चाहिए? जो मार्केट की हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। नीचे जैसे ही आता है, पहला अपना लेवल आप एवरेज का अगर वो ये स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, 1200 रुपए तक करिएगा, और 1200 रुपए के बाद थोड़ा सा मार्केट में और जब करेक्शन आएगा और ये 1080-1100 रुपए के आसपास आए, वहां अपना एवरेजिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे ज्यादा डाउन साइड अभी आज 6 अप्रैल 1:40 तक ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है कि उससे ज्यादा नीचे का डेवलपमेंट होता हुआ दिखे। उसके बाद आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। फिर ये 1400 के सप्लाई जोन को जब क्रॉस करेगा तो बहुत कंफर्टेबली 1696 और 1696 के बाद ग्रेजुअली 1-1.5 साल में 2580 रुपए तक का भी लेवल दिखाएगा। चलिए, ये बात हो गई कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, और इसके बाद जरा लेकर के आते हैं दो और पावर कंपनियां सर। पहले तो लेकर के आइए सर, एक तो अदानी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। सुबह भी बात हुई थी इसको लेकर के, अभी भी लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं अदानी को लेकर के कि, और बहुत सारे लोग नई खरीदारी भी अब करना चाह रहे हैं। क्या नई खरीदारी के लिए लेवल ये सही हैं या नहीं सही हैं? ख़ास तौर से वो लोग जो छोटी अवधि में 5, 7, 10 रुपये लेके निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यू रहेगा? लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या व्यू रहेगा? अभी 163 के आसपास चलता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी को लेकर के? एक महीने में 17.5% चला जी सर। ट्रेडिंग बेट अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा हो सकता है 172-74 लेवल्स तक ये चला जाए, उसके हिसाब से ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं, क्योंकि 156 रुपए हमने बोला था, जब तक ये सप्लाई नहीं पार करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। अब वो सप्लाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे 172-74। जहां तक बात आ जाती पूरे पावर स्पेस की, मैं बार बार सबको एक ही चीज कह रहा हूं, और कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो हम ये एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं सर। गर्मी पड़ती है, बादल आते हैं, बारिश आ जाती है, गर्मी पड़ती है, बादल आते हैं, बारिश आ जाती है। गर्मी पड़ी नहीं थी, एंड दिस इज अ सीरियस कंसर्न। आप पीक पावर डिमांड में नहीं जा रहे हैं इसका मतलब, और पीक पावर डिमांड में नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले साल पावर में इन्वेस्ट किया था, वापस से बोलूंगा, फिर देख लीजिएगा कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। तो बहुत एग्रेसिव मत होइए पावर के साथ। और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, मैं कहूं कभी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे मिले 138 रुपए, 136 रुपए, वहां पे देखिएगा, वहां पे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना चालू करिएगा। अभी एग्रेसिव मत होइए। ये दूसरा दिन है जब निफ्टी ने आपको थोड़ा सा रिस्पाइट दिया है, इसको पहले कंफर्मेशन ले लेना चाहिए।
कंफर्मेशन होने दीजिए। लेकिन सर जैसे आप कह रहे थे ना कि मतलब पावर के लेकर के, लेकिन चले भी तो नहीं सर, मतलब वो लोग मतलब पावर के एनएचपीसी आपके एसजेवीएन वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, मतलब उन्हें कुछ हुआ कहाँ कुछ, तो फिर मतलब फिर ये क्यों महंगे लग रहे हैं कि नहीं और टूटेंगे, या तो मतलब उसके पीछे क्या कारण है? सर जैसे टाटा पावर आप देखिए 400 प्लस लेवल्स पे गया था, तब हमने बात करी थी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं सर कि कुछ बदला नहीं है तो लोअर लेवल पे वापस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपने चेंज नहीं देखा है, अगर कंपनी के रेवेन्यूज में चेंज नहीं आ रहा है, और अब तो सर एक और प्रॉब्लम आ गई ना, अभी हमको ये नहीं पता है कि कौन सा पावर प्लांट किस तरीके से प्रॉब्लम में जाएगा। जैसे आपने देखा हो सर, आज ही हम एक न्यूज भी देख रहे थे, बोरोसिल ने अपना जयपुर प्लांट वापस स्टार्ट कर दिया। सर 3000 लोग को निकाल दिया था 15-20 दिन पहले, एकदम से वापस आए, प्लांट स्टार्ट कर दिया। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो जितना ठीक। क्लैरिटी नहीं आती, एग्रेसिव नहीं होना। चलिए ठीक सर, अगले 3-4 मिनट थोड़ी तेज़ी के साथ कवर करेंगे ताकि जितने ज़्यादा हम रात के शोज में 8 बजे में हम स्टॉक्स ऐड कर पाएँ। तो पहले तो पंडित अभिलाष जी हैं, आइनॉक्स विंड, एक और पावर की कंपनी आ गई है सर आपके लिए, पावर ही पावर है आज तो। पावर पे 179 पे इन्होंने लिया हुआ है और 100 शेयर हैं, कह रहे हैं एवरेज करना ठीक रहेगा क्या, मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ इसको, तो लॉन्ग टर्म रख सकते 179। अब तो सर आप मतलब नहीं भी रखना चाहेंगे तो रखना पड़ेगा, मतलब अब तो ऑप्शन क्या बचा फिर, तो इतना लॉस नहीं, इतना लॉस तो आपके कहने पर भी नहीं बुक करेंगे सर वो, अगर बुक करना होता तो अब तक कर चुके होते। तो क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? वो आपका कहना सही है। मतलब ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट ऑफ द फेस वाली बात थी। हाँ अभी तो निकल नहीं पाएंगे सर, रियलिटी यही और अगर है। निकलना होता तो निकल गए होते सर, मतलब हाँ, इनको लॉस और जी। वैसे कंपनी अच्छी, मतलब आप इस कंपनी को अगर देखेंगे ना तो कंपनी अच्छी है, विंड टर्बाइन जनरेटर्स और ये सब बनाते हैं, और पीएसयू और कॉर्पोरेट्स को इनका अच्छा सप्लाई है। थोड़ा सा डेटर डेज इंक्रीज हुए हैं, और एक और पिछले 3 साल में प्रमोटर ने बहुत माल बेचा है, उसके चक्कर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म तो बन गए, अब करना क्या चाहिए आपको, ये कभी भी आपको 76 रुपीज के आसपास दिखे वहां पे थोड़ा सा एक बार एवरेज करिएगा, क्योंकि आपका भाव बहुत ऊपर का हो गया है। और 76 में थोड़ा सा एवरेज करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, वापस एक चीज रिएटरेट करूंगा, मुझे मार्केट में लग रहा है डर। मैं समझता हूं इसका बॉटम बनने के लिए हो सकता है आपको और 62 रुपीज तक का भी मोमेंटम आता हुआ देखने को मिले, वहां पे चाहेंगे तो कंप्लीट एवरेज करिएगा, फिर आराम से होल्ड करिएगा इसको। पहले क्रॉस कर लेने दीजिएगा 98 के लेवल्स, 98 पे सप्लाई आ सकती है, 98 क्रॉस करेगा फिर 124 पे सप्लाई आएगी। 124 लेवल्स, और ये साल 1.5 साल 2 साल भी हो सकते हैं। 124 लेवल्स 126 लेवल्स क्रॉस करेगा, फिर आएगा आपका 192 का भाव, वहां पे जाके आप अपना थोड़ा थोड़ा जो नीचे एवरेज किया होगा उसको एग्जिट प्लान करिएगा। चलिए ठीक। अगली टिप्पणी जो है देवाशीष चौधरी जी की है, कह रहे हैं विपुल जी रचित जी से पूछिए कि आरआईएल पे कहाँ अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पावर सेक्टर पर अभी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पावर को लेकर के काफ़ी क्वेरीज थी, मैंने एक टिप्पणी पढ़ दी खाली। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, पावर में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी भी चाहिए कि नहीं, और इस पूरे बाज़ार में आप कहीं पर भी पॉजिटिव हैं या नहीं, और आरआईएल को लेकर के आपका व्यू अभी क्या है, और ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहाँ पे करें? देखिए सर, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन का काम है आरआईएल का, और बहुत सारे इसमें और भी कॉम्पोजिशंस हैं, अभी आईपीओ का भी सब कुछ होता हुआ आपको दिखेगा। आरआईएल में सर मैं अल्ट्रा बुलिश हूं, और आरआईएल सर साल के स्टार्टिंग में इसमें बाय कॉल भी दी थी, 2000 का टारगेट भी दिया था। आरआईएल में मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है अब मैं आपको बताता हूं, और सर अगर 1 साल का चार्ट हम खोल सकें प्रोडक्शन से, मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप देखिएगा 1342 वाज द लेवल जहां पे ना बहुत बार सप्लाई हमने देखी थी, सितंबर के मंथ में भी देखी थी हमने, फरवरी के मंथ में भी देखी थी। सर ये जब वॉर हुआ 4 मार्च को इसने वो लेवल तोड़ दिया है। अब 1342 1346 लेवल्स जो कि एक सपोर्ट था ना, वो सप्लाई का पॉइंट बन गया है, और अभी लोअर लेवल की ओर कूच कर रहा है। अब लोअर लेवल पे इसमें सपोर्ट दिख आ रहा है, टेक्निकल पैटर्न्स पे 1240 रुपए पे दिख रहा है। 1240 रुपए पे अगर आप चाहें तो आप खरीदारी चालू अपनी कर सकते हैं। दूसरी बात यह आती है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देखिए कल को अगर ये सीज फायर हो गया तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपको ये सप्लाई जोन तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, जितना भी खरीदना चाह रहे हैं 25% यहां खरीद लीजिए, ताकि फोमो नहीं हो। फिर 1240 रुपए आएगा, अगर 1240 रुपए आएगा तो आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज करिएगा। और अगर ये वॉर इसी तरीके से चलता रहा और सारी प्रॉब्लम नहीं रुकी तो 1123 रुपए में फाइनल एंट्री कर लीजिएगा।
अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट उससे नीचे नहीं देख पा रहा हूं। ये बात यहाँ पर है। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी किस पर ली जाए, ये थोड़ा सा दुविधा चल रही है। एक तो लक्ष्मी वर्मा जी का सवाल है राइट्स को लेकर के, 358 पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं क्या सेल कर दूं इसे या शेयर के लेवल आ सकते हैं। तो एक और रेलवे कंपनी सर, लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं, राइट्स को लेकर के भी आपका व्यू क्या है। 358 ये भी काफ़ी ऊपर की खरीद है, कुछ कर नहीं सकते। आपका व्यू क्या रहेगा, और एशिया सोलार पर भी राय दे दीजिएगा एक साथ जी। सर देखिए, राइट्स को ना हम अगर बिजनेस को समझें तो इनको रेलवे से, इनका रेलवे से भी बिजनेस है और इनका कंसल्टेंसी बिजनेस भी है, टर्न की बिजनेस भी है। अब ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप देखेंगे ना कि इंफ्रा में डेवलपमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, मतलब इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू रेलवे, मेजर बिजनेस रेलवे से आता है बट और भी जगह है जहां पे इनकी पोजीशनिंग है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है राइट्स। आप देखें ना 22.26 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, सारे कॉम्पिटिटर्स उससे ऊपर चल रहे हैं। ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं कि थोड़ा सा एक डिमांड मिसिंग है मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की, अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं आ पा रही है, इसलिए आपने डाउनसाइड देख रहा है। और मैं कहूंगा कि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, कभी भी आपको वापस 184 लेवल्स पे दिखे ना, थोड़ा सा एक बार एवरेज कर लीजिएगा। और थोड़ा सा क्यों एवरेज करने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई जो हम मार्केट में देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको फिर ये 164 लेवल्स तक भी जाता हुआ देखिए, वहां पे अपना कंप्लीट एवरेज कर लीजिएगा और रखिए इसको। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बस पूरा सिस्टम ही वीक हो रखा है। चलिए, इस बीच मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से हैं। मानसी जी को नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं मानसी जी आप? बस जी बढ़िया है, मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ, मौसम को लेकर के हम लोग यहाँ बाजार को लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ये आपने अच्छा बताया कि मौसम का भी नहीं पता लग रहा है। बहुत शानदार मैम। मानसी जी कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सब मेरा आपके साथ दूसरी बार कनेक्ट हुई हूँ। प्रोग्राम हमेशा से अच्छे लगते हैं, पहले एक बार बता चुकी हूँ प्रोग्राम में क्या क्या है। अरे थैंक यू मैम, ये अच्छा किया आपने कि दूसरी बार बताने का कष्ट नहीं किया। सही बात है, एनर्जी इतनी बच पाए उतना अच्छा है। मैम क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा दो है एक्चुअली। एक कोफोर्ज को लेकर है। कोफोर्ज पे मेरी परचेज 1141 की है। मेरे पास 29 शेयर्स हैं और मैं जानना चाह रही थी कि इसमें अगर ऐड ऑन करना है, क्या इसका प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का। कोफोर्ज की बात कर रही हूँ मैं। कोफोर्ज की बात ठीक है, 1141 पे आपने लिए हैं, अभी आप प्रॉफिट में हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? देखिए आज सच मेरा कोई निकालने का पैसा प्लान नहीं है, बट ये है कि अब मुश्किल से कुछ चीजें ग्रीन में नहीं चाहती वो भी रेड में आ जाए। नहीं बात सही है, तो ये पूछ लेते हैं अभी। और दूसरा क्या बताया था आपने? दूसरा टेनको क्लीन एयर जो है उसपे क्या बेस्ट एंट्री लेवल है। उससे भी थोड़ा सा शेयर मेरे पास में है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसका नंबर तभी इंक्रीज करूँ जब मुझे थोड़ा बेटर प्राइस और मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या यही बेस्ट। जी क्या बताया आपने, कौन सा बैंक? टेनको क्लीन एयर। ओके ओके ओके। अच्छा, इसके लेवल पर क्या बताया आपने? इसका लेवल इस समय मैंने जो परचेज किया 530 पे परचेज किया, बट बहुत कम शेयर है अभी मेरे बहुत पास कम में। शेयर मैं इसको लेकिन बढ़ाना चाह रही हूँ। अच्छा, इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। सर दुविधा दूर कीजिए जरा, पहले कोफोर्ज पे ही बात कर लेते हैं। मैम मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। मतलब 1216 1217 का भाव चल रहा है। मैम को यहाँ पे 4 पैसे बन रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको ये दो चार जहाँ हरे निशान है वो चाहती नहीं कि वहाँ भी लाल हो जाए। तो अभी क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या वेट करना चाहिए? और दूसरा टेनको पे किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ना के बराबर ही बार बार बोल रही थी। पता नहीं पूरा एक शेयर रखा भी है कि आधे में है, तो वो थोड़ा सा बड़े दबाव में बार बार बोल रही थी कि ना के बराबर। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो सबसे पहले तो मानसी जी को नमस्कार। और मानसी जी बिल्कुल टू द पॉइंट बात मैं समझ रहा हूँ इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि मानसी जी भी लखनऊ से हैं और आप भी सर लखनऊ से आपकी भी रिश्ता है ही। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि मानसी जी समझ रही हैं कि टू द पॉइंट बात करके चीजें रिजॉल्व कर ली जाए। अब देखिए मानसी जी, आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोफोर्ज जरूर आपको ऊपर अभी दिख रहा है, आईटी में आपको एक बाउंस बैक दिख रहा है, मगर ये रियलिटी है आईटी में अभी आपको थोड़ा सा पेन पॉइंट दिख सकता है। कोफोर्ज को आप स्टडी कर लीजिए, अमेरिकन मार्केट 57%, यूरोपियन यूनियन का 28% है, बैंकिंग इंश्योरेंस
ट्रैवल, टूरिज्म, हेल्थ केयर, ये सारे वो सेक्टर हैं जो कि ऑलरेडी पेन पॉइंट में आ चुके हैं एआई को लेके। तो एक बाउंस बैक है जिसको आप प्ले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें मैं एग्रेसिव नहीं हो पा रहा हूं। जिस तरीके से पोजिशन है 1304 लेवल्स तक आपको आता हुआ दिख सकता है, वहां पे एक बाउंस बैक पे आप चाहें तो एग्जिट कर लें। अब बात ये आती है कि क्या ये रिवर्स कर सकता है? बिल्कुल, कभी भी कर सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझाना चाहूंगा, 1114 रुपए, 1140, हाँ 1114, एक ये स्टॉप लॉस है, इसको मेंटेन करके रखिएगा। इस लेवल को तोड़ता है तो पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब देखिए, टेनको क्लीन एयर बहुत ही उम्दा स्टॉक है, और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये एक एमएनसी कंपनी है, इंडिया में बहुत अच्छा इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। और इसका आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ क्लीन एयर एंड पावर सोल्यूशन नहीं है, ये राइड परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करते हैं। इसका क्लियर केस एग्जांपल है सर, एक चैनल चेक आपको बताता हूं, महिंद्रा के सारे लैडर ऑन फ्रेम जितनी भी गाड़ियां थी ना, उनके बॉडी बैलेंस को लेके प्रॉब्लम होती थी। आपने भी देखा होगा, वो स्कॉर्पियो जो जाती थी स्पीड में, वो बहुत ज्यादा बॉडी रोल करती थी। इन लोगों ने उसमें इतना अच्छा इनोवेशन दिया है, और थार रॉक्स इनका सबसे पहला सक्सेस है। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट लाइनअप लेकर आ रहे हैं, मल्टी बैगर बनेगी ये कंपनी आने वाले टाइम में। इनका क्लाइंट बेस में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई सारे हैं, और ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है सर, इनोवेट करते रहेंगे तो मार्केट में आप टिके रह सकते हैं। अब इनको करना क्या चाहिए, 515 रुपए आए वहां पे आप अपना खरीदिए पहला ट्रेंच, उस ट्रेंच को खरीद के वेट करिएगा किसी भी, क्योंकि अभी ऑटोमोटिव में थोड़ी सी आपको वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है, किसी भी टाइम 478 लेवल्स आए वहां पे अपनी 50% पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर आपको ये वापस 444 वाले लेवल पे मिल जाए, पोजीशन कंप्लीट करके रख लीजिएगा, वहां पे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, तो मैं बोलूंगा 592 पे मत निकलिएगा, आराम से रखिएगा, ये मल्टीबैगर बनेगा।